हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हम लोग जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 से 4 तक देख चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, उससे आगे जो है क्वेश्चन नंबर 5 से जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 1 से 4 तक कर चुके हैं। अगर आप जो है अभी तक नहीं देखे हो तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से आप जो है 1 बाय 1 करके जो है आप उसको वॉच कर सकते हो, है ना। चलिए ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। इफ़ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, वाई डज द अर्थ नॉट मूव टूवर्ड्स द मून। ठीक है, अगर मून जो है अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो फिर क्यों अर्थ नहीं चला जाता है मून की तरफ। अगर जो है मून जो है वो अर्थ को बुला रहा है तो अर्थ को जो है चले जाना चाहिए था मून की तरफ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्यों नहीं जाता है वो, है ना। क्यों ये एक्सीलरेट नहीं करता है, क्यों मूव नहीं करता है मून की तरफ। देखिए, तो दो बॉडी है, आपको पता है कि यह आपकी अर्थ है, तो इसका जो मास है वो क्या है, मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, अच्छा इसको क्या लिखेंगे, मास, मास ऑफ द मून। ये मास ऑफ द मून है, चलो ठीक है। तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, कैपिटल जी। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून डिवाइड बाई स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ पर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कर दो। अब निकाल लीजिए एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ टूवर्ड्स मून। अब इस मून की तरफ जो है किसका एक्सीलरेशन, अर्थ का एक्सीलरेशन, एक्सीलरेट करना। देखते हैं, तो आप जानते हैं कि फोर्स बराबर जो होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो बताइए कि एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाई एम। एक्सीलरेशन किसका, अर्थ का। तो मास भी जो यहाँ पे देख रहे हैं किसका, अर्थ का ही होगा। चलिए, तो फोर्स यहाँ पर देख लो, फोर्स की वैल्यू जो दी गई है उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप। ये रहा वैल्यू जो है, आप क्या करेंगे, उठा के यहाँ पे जो है रख दो। ये नीचे में क्या दिया हुआ है, एम ई, इसको एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लो आप। ये एम ई और एम ई जो है ये कट जाएगा, मतलब मास ऑफ द अर्थ जो है ऊपर नीचे से ये कैंसिल आउट हो गया। तो एक्सीलरेशन जो आ रहा है अर्थ का टुवर्ड्स द मून वो कितना आ रहा है, कैपिटल जी, मास ऑफ द मून एंड ये आर का स्क्वायर, जो कि दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब हम लोग एक्सीलरेशन देख लेते हैं मून का, किसके तरफ, टुवर्ड्स द अर्थ। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। तो इसको किस तरह से निकालेंगे, सिंपल, जिस तरह से उसको निकाले हैं उसी तरह से इसको भी निकाल लेंगे हम लोग। चलो ठीक है, उसी तरह से निकाल लो। आपको पता है कि जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, फोर्स बाई जो है आपका, ठीक है, फोर्स बाई क्या होता है, मास होता है। मास यहाँ पर किसका, मास जो है वो मून का। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसका है, तो ये जो वैल्यू है आपका ये फोर्स का है, जो कि ऊपर आप निकाल चुके हो, है ना। चलो तो फिर रख दीजिए आप, क्या हो जाएगा, रखिए फोर्स की वैल्यू रखिए। फोर्स बाई मास क्या होता है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ऑफ द मून। तो यहाँ पर मास भी किसका होगा, मून का ही होगा। चलिए ऊपर नीचे से क्या हो जाएगा, मास ऑफ द मून जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द अर्थ, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो गया। चलिए तो हम क्या करते हैं बाबू, यहाँ पर देख लीजिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मास ऑफ द अर्थ जो होता है वो क्या होता है, 81 टाइम्स होता है किसका, मास ऑफ द मून का। देख रहे हो ना, अर्थ का जो मास है वो कितना ज़्यादा है, 81 टाइम्स ज़्यादा है किसका, जो है मास ऑफ द मून का। तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ द अर्थ के जगह पे जो है, मास ऑफ द अर्थ के जगह पर क्या रख देंगे, 81 मास ऑफ द मून, 81 मास ऑफ द मून। यहाँ पे क्या कर देंगे आप, मास ऑफ द मून कर दीजिए। अब इसकी वैल्यू जो है देख लो, इसकी वैल्यू यहाँ पर जो है दी गई है, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई है, ठीक है, ए ई मतलब एक्सीलरेशन, किसका एक्सीलरेशन, अर्थ का। तो पता क्या चला कि ये जो एक्सीलरेशन मून का है वो क्या है, 81 टाइम्स जो है ज़्यादा है किसका, एक्सीलरेशन जो है अर्थ का। जरा सोचो, तो पता क्या चला कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर एक्सीलरेशन मून का वो ज़्यादा है, मतलब अर्थ का एक्सीलरेशन क्या है, कम है, मून का इतना ज़्यादा है, ठीक है ना। किसका, अर्थ का जो है एक्सीलरेशन का 81 टाइम्स ज़्यादा है किसका, एक्सीलरेशन जो है मून का, ठीक है। तो पता क्या चला कि मून का एक्सीलरेशन ज़्यादा है किससे, एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ से। तो हुआ क्या, हुआ ये कि अर्थ का एक्सीलरेशन जो है वो बहुत ही छोटा हो गया किसके मुकाबले, मून के एक्सीलरेशन के मुकाबले। इसीलिए देख लीजिए ये बहुत कम एक्सीलरेट कर रहा है, बहुत कम, ठीक है। इसका एक्सीलरेशन क्या है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि आपको जो है पता चलता है क्या, नहीं, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर जो है बोल दूँ कि यहाँ पर रीज़न क्या था, क्यों अर्थ जो है वो मून की तरफ जो है मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन जो है इज़ वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू एक्सीलरेशन ऑफ मून। मून के एक्सीलरेशन के मुकाबले अर्थ का एक्सीलरेशन बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को जो है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्या है वो देख लो। व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स का क्या होगा अगर मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के मास को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तब जो है फोर्स क्या होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल्ड। अगर ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको अगर हम लोग डबल कर दें या ट्रिपल कर दें तब का फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, द मासेज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल। अगर दोनों बॉडी का जो मास है उसको डबल कर देंगे तब फोर्स क्या होगा। चलिए बारी बारी देख लेते हैं हम लोग। हमको देखो पता है अच्छी तरह से, हमको क्या पता है मैं आपको यहाँ पर जो है बता दूँ क्लियर कट। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो है फोर्स जो है वो क्या है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, दोनों मास के प्रोडक्ट का। और क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आर जो है वो क्या है, दोनों मास के बीच का जो है डिस्टेंस है इसका स्क्वायर। तो देखो पहला सबसे क्वेश्चन नंबर 1 में आप जो आपसे पूछा गया वो क्या पूछा गया है, इन्होंने ये पूछा है कि अगर हम क्या करेंगे, ये जो फोर्स है वो किसका बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट का जो है, ठीक है, लिख सकते हैं ना, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1। किसी एक ऑब्जेक्ट का जो मास है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। तो क्या बोल रहा है कि अगर इसको आप डबल कर दोगे, पहला क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, अगर आप इसको जो है डबल कर दीजिएगा तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका जो है डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। अगर आप इसको जो है 2 टाइम्स कर दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको आप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका बढ़ जाएगा। यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। तो बाबू क्या होगा, किसी एक ऑब्जेक्ट के मास को अगर आप डबल कर दोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना हो जाएगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दें हम लोग, ट्रिपल कर दें, तब फोर्स का क्या होगा। देख लो आप क्या लिख सकते हैं इस फोर्स को, यहाँ पर जो है मास की बात ही नहीं हो रही है, छोड़ दीजिए, किसकी बात हो रही है, दोनों मास के बीच के जो डिस्टेंस है उसकी बात हो रही है। चलिए, तो दोनों बॉडी का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर स्क्वायर। तो फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, आर स्क्वायर का। इसको आगे बढ़ाइए। चलिए, फोर्स आर, डिस्टेंस क्या बोल रहा है करने के लिए, डबल रख दीजिए 2, तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फोर्स क्या हो गया बाबू, तो फोर्स जो है जब आप डिस्टेंस को जो है क्या करते हैं, डबल करते हो आप, तो आपका जो फोर्स है वो 1/4 हो जा रहा है। अच्छा, फिर बोला गया कि ट्रिपल कर देंगे तब, तो ट्रिपल भी करके आप देख लो। अगर आप जो है डिस्टेंस के जगह पर ट्रिपल मतलब 3 आप रखोगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो आपका फोर्स जो हो गया बाबू अब क्या हो गया, तो ये हो जाएगा 1/9 हो गया। ठीक है, तो इसको जो है आप वर्ड में इस तरह से जो है लिख सकते हैं कि अगर डिस्टेंस हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का जो है डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स यहाँ पर जो है देख लीजिए 1/4 हो जाएगा और दूसरा केस में 1/9 हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। ऑल राइट, चलिए थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अगर दोनों बॉडी का अगर मास को हम डबल कर दें, ठीक है, अब यहाँ पर डिस्टेंस की बात ही नहीं हो रही है, अब डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे हम लोग, अब किसकी बात हो रही है, तो अब यहाँ पर देख लो जो है जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, दोनों बॉडी का मास की। अगर इसको भी हम कर दे जो है 2, इसको भी कर दे हम डबल 2 टाइम्स कर दे, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 2 2 जब 4, 4 टाइम्स हो जाएगा। ये फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स विल बिकम 4 टाइम्स। डबल मतलब क्या, 2 टाइम्स कर दीजिए। तो पहला जो है ऑब्जेक्ट का मास को भी मैंने जो है 2 कर दिया, डबल कर दिया। दूसरा जो बॉडी का जो मास है उसको भी आप डबल कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा, आपका फोर्स जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, देखिए इसमें आपसे जो है क्या इन्होंने पूछा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसको हम लोग जो है देख लेते हैं। देखिए पहला जो है इंपॉर्टेंस है वो क्या है, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। ठीक है, अर्थ से अगर हमें कोई बांध के रखा है तो वो यही फोर्स है आपका, है ना, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही है जो हमको जो है बांध के रखा है। अच्छा, सेकेंड जो है इंपॉर्टेंस क्या है, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड अगर मून जो है
ठीक है, अर्थ के चारों तरफ अगर मून जो है चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो वो किसके वजह से है? मून का जो मोशन है अराउंड द अर्थ वो किसके वजह से है? वो ग्रेविटेशन की वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है ना। चलिए थर्ड जो देख लेते हैं हम लोग, मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन। सन के चारों तरफ जो मोशन है प्लैनेट का वो किसके वजह से है? ठीक है, तो इसी के वजह से है, ठीक है, ग्रेविटेशन की वजह से ही है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है वो द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द अर्थ। ये जो आप टाइड्स देख रहे हो, ठीक है, तो समुंदर में जो होता है, ठीक है, तो ये जो है मून और अर्थ के कारण जो है ये बनता है ना। किसके वजह से ये टाइड्स बनते हैं? ठीक है, ड्यू टू द मून एंड द अर्थ, इसके वजह से जो है ये बनता है। यहाँ पर भी कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ऑल राइट, अब यहाँ पर देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल। ये जो फ्री फॉल होते हैं इसका जो है एक्सीलरेशन क्या होता है? तो फ्री फॉल का जो एक्सीलरेशन होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और ये हमेशा क्या होगा? ये आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर अंडर ग्रेविटी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा है तो हर पॉइंट पर जो इसका जो जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हर पॉइंट पर कैसा होगा? सेम, इसलिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा ये, ठीक है। चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। इसमें इन्होंने आपसे क्या पूछा है, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। तो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, क्या बोलते हैं इसका, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम बाबू वेट है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट क्या नाम है इसका? ये है आपका वेट है, ठीक है। ओके, ये रहा आपका जो है, ठीक है, अर्थ, ये है आपका जो है मास। तो दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इज नोन एज वेट, ठीक है। चलो ठीक है, आगे फिर हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, इससे रिलेटेड और जो है हम वीडियो बना के अपलोड करेंगे स्टूडेंट्स। तो ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।